हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में शिवा बैच लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूपी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूपी पीजीटी 2022 का प्रिपरेशन कराएंगे, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। डेली 2 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिसका हम लोग डिटेल सोल्यूशन अपलोड करेंगे, जिससे जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए उस क्वेश्चन के लेकर कभी दोबारा भी। आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है। क्या सब्सक्राइब चैनल को करिए, लाइक वीडियो करिए, शेयर इतना करिए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमने लिया है यूपी पीजीटी 2021 का। ये जो क्वेश्चन है 2021 का, इससे रिलेटेड बहुत थर्मोडायनेमिक में इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये क्वेश्चन जो है आपका थर्मो से है, थर्मो से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी वी फॉर सी ओ टू एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू। इसमें ये भी दिया कि एज्यूम 20% वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन एट रूम टेम्परेचर। हालांकि जो वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन है वो हाई टेम्परेचर पे ही उसको हम लेते हैं, लेकिन इसने बोल दिया है कि एज्यूम करना है 20% एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक, तो ये तो आपसे आपके ऑप्शन है ये सब। बाकी जिन लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, उनको सॉल्व किए होंगे, उनको पता होगा इसका आंसर। और जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं डिस्कशन पर। तो सबसे पहले कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। हीट कैपेसिटी किसी भी सबस्टेंस को हम कितना अमाउंट ऑफ हीट दें कि उसका जो है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक थोड़ा सा पानी है, इतना पानी है और इतना पानी है। हम अब मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, इन सब का 1-1 डिग्री बढ़ाना है। तो कितना हम अमाउंट ऑफ हीट इसमें देंगे, वही हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी बताता है। तो आप देख कर बता सकते हैं कि इस वाले पानी के लिए हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा ताकि उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है कि क्यू मतलब हीट कितना देंगे, चेंज कितना आएगा टेम्परेचर में। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। अब आता है मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। हालांकि इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स में इसी का यूज होता है। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब पर मोल, जो भी आप ले रहे हैं सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, इसका पर मोल के हिसाब से लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे थर्मो में। तो ये हो गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी। कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत डिफरेंस है उसकी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये हो जाता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो हो जाता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे कि अब हमारे क्वेश्चन में सी भी दिया था, तो सी भी होता है क्या है। सी भी ये होता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। जब इसको क्या कर देंगे, जब कांस्टेंट वैल्यूम पे लेंगे मोलर हीट कैपेसिटी को, तो वो हो जाएगा हमारा सी भी। उसमें क्या करते हैं, इसको यम से दिखा रहे हैं क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं, और यहाँ पर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एट कांस्टेंट वैल्यूम बी। ठीक, ये हो गया हमारा। ये तो हमारा होगा थ्योरेटिकल पार्ट, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो हीट कैपेसिटी पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। हाँ, तो अब ये ट्रिक क्या है कि इसको तो आप ये जो टेबल आपको मैं बनाया हूँ उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डी ओ एफ लिखा है। डी ओ एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होता है। यहाँ पे n क्या है, आपका नंबर ऑफ एटम है। ठीक, तो ये जो टेबल में ये बना है इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया आपकी एटॉमिसिटी, जैसे मोनो एटॉमिक मतलब कोई भी हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, किसी भी मोनो एटम के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो 3 होता है। नो, गलत हो गया यहाँ पर, हाँ सही सही, 3 हो गया। रोटेशनल 0 होता है और वाइब्रेशनल 0 होता है। पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, जो ट्रांसलेशनल होता है वो 3 होता है। तो ट्रांसलेशनल होता है, हर में 3 होता है। डिग्री ऑफ रोटेशन जो होता है मोनोटाइमिक में 0 होता है, और सब एक में 2 होता है, एक में 3 होता है। और जितना ये 3 2 5, ये 5 हो गया, 3 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 5 हटा देंगे तो हमारा डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल हो जाएगा। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। ठीक, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये आप टेबल याद कर लीजिए। ये मैं इससे थोड़ा सा डिवाइड कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। हालांकि अगर आपने कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये याद होगा कि ट्रांसलेशनल 3 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल 0 इस मोनोटॉमिक के लिए होता है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है, सी बी निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप सी बी की निकाल सकते हैं ऐसे करके, देखिए, जिसमें होकर आर मल्टीप्लाइड बाई
डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल मोशन बाई 2 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन बाई 2 एंड प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, जैसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप याद कर लेंगे तो सी भी निकालने में आपको कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगी। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप कभी भी इसको मिस ना करें। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था CO2 के लिए। CO2 क्या है हमारा, लीनियर है, आपको पता ही होगा CO2 क्या है हमारा, लीनियर है, ठीक। तो यहाँ पर इसके एन क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है, तो 3n कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर जैसे मैंने बनाया है ना, ये पॉलीटॉमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल 3 हो गया। और डिग्री ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर मैंने बताया बताया है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल, ये देखिए 3n माइनस 5, 3n मतलब 9 में से 5 मतलब 4। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉर्मली अगर हाई टेम्परेचर होता, अगर नॉर्मली हाई टेम्परेचर होता तो हम क्या करते हैं, एफ जो वाइब्रेशनल रोटेशन है उसको 4 ले लेते हैं। लेकिन ये क्या है, बोला है कि रूम टेम्परेचर है और वो भी 20% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो 4 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 का 20% हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा का 4/5, या फिर इसे हम कह सकते हैं 0.8। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा वाइब्रेशनल मोशन से डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन आ रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती किया होगा उस टाइम जो सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये बस फार्मूले में रख देना है। फार्मूला क्या था, CV इक्वल टू R इंटू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3/2 प्लस रोटेशनल कितना है, रोटेशनल हमारा कितना है, 2 हो गया, क्योंकि ये क्या है, लीनियर एटॉमिक है, लीनियर मोनोटॉमिक लीनियर पॉलीटॉमिक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस ये कितना है हमारा 0.8। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर पा जाइए। चलिए इसके लिए आपको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। हाँ देखिए आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये है, इसमें हमें हमें जूल पर केल्विन पर मोल में पूछा है, तो हमें आर की वैल्यू 8.314 रखनी होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर 8.314, बाकी जो यूनिट है वो तो रहेगा ही। ये 1.5 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 0.8, ये कितना आ रहा है आपका 8.314 और 1.5 2.5 और 2.5 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3.3, ठीक। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 3 मतलब मोर देन 24, मतलब 24 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, 24 से। 8 3 का 24, यहाँ पर प्लस 0.3 तो 24 से ज़्यादा जो भी हमारा होगा, 24 से ज़्यादा या 30 से मतलब कम ही है, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे 4 8 32, हाँ तो 30 से कम है। तो आंसर क्या है, 24 से ज़्यादा हमारा आंसर ये है, 30 से कम ये वाला आंसर। तो हमारा आंसर ये आ रहा है। उम्मीद है कि सारा जो मैंने बताया है आप उसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।